पेज नंबर 25, चैप्टर नंबर 5। क्या निराश हुआ जाए। एनसीईआरटी क्लास 8। क्या निराश हुआ जाए। निराश यानी कि डिसअपॉइंटमेंट। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रही हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है यानी कि कुछ समाचार पत्र पढ़कर, जो न्यूज़पेपर में जो बातें लिखा जाता है, जो छपा होता है, उसको पढ़कर जो यहाँ पे जो लेखक लिखे हैं वो बोल रहे हैं कि लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित लिखा गया क्या निराश हुआ जाए। तो वो बोल रहे हैं जो जब वो पढ़ते हैं समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, तो वहाँ पे जो भी लिखा जाता है उसको पढ़ के थोड़ा उनका मन बैठ जाता है, यानी कि थोड़ा सैड फील करते हैं, थोड़ा निराश हो जाते हैं। बैठ जाता है यानी कि थोड़ा लो फील करते हैं। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार। समाचार पत्रों में जो छपा जाता है, जो लिखा जाता है, लिखा हुआ है, वहाँ पे जो ठगी यानी कि किसी को ठग देना, किसी का लूटपाट, पैसा ले जाना। डकैती किसी का जो कहाँ पे कोई गया है, कहाँ पे कोई गया हुआ है बाहर, तो उसके घर में जाके भी डकैती कर सकते हैं, तो उसके साथ भी डकैती करके उसका सामान ले जाना। जो चोरी करना यानी कि लूटपाट मचाना, उसके घर में चोरी यानी कि स्टील, जो चोर लोग आके चोरी करते हैं। तस्करी यानी कि जो ये कोई एंटिक पीस को जो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने के टाइम में जो उसको तस्करी करना, उसको लेके आना बिना पुलिस के निगरानी में, वो नहीं आते हैं जो तस्करी, वो करना। और भ्रष्टाचार यानी कि जो करप्शन, जो आजकल के सभी डिपार्टमेंट्स में जो हो रहा है भ्रष्टाचार, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो ये सब, उनके बारे में जो समाचार लिखा जाता है, लिखा हुआ होता है, वो समाचार पत्र, वहाँ पे वो लेखक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो पढ़ते हैं वो समाचार पत्र, और उसको पढ़ के उनका मन थोड़ा बैठ जाता है, उनका मन थोड़ा निराश हो जाता है, लो फील करते हैं। तो भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। वो समाचार पत्र जो उनके घर में जो आता है उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ पे समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, ये सब लिखा, भ्रष्टाचार के बारे में ही लिखा रहता है बोल के वो बोल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। तो आरोप प्रत्यारोप मतलब किसी के ऊपर आरोप डालना, किसके ऊपर अगेंस्ट में बोलना, किसको सामना सामने बोलना, उसको बोलते हैं आरोप प्रत्यारोप। एक बोलता है तो उसको डिफेंड कर ले, और एक जो उसके सामना वाला बोलता है उसको बोलते हैं आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण जो हमारे आसपास में जो वातावरण में बन गया है। तो ऐसे लगता है कि देश में कोई भी ईमानदार यानी कि जो ऑनेस्ट पर्सन लोग भी ऐसे कोई नहीं रह गया है, सब लोग करप्ट हो गए हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि में देखा जा रहा है। तो एक सभी व्यक्ति मतलब एक कोई भी ऐसा नहीं है कि जो भ्रष्टाचार के बिना ऐसा व्यक्ति नहीं है। सब व्यक्ति संदेह दृष्टि मतलब उसको डाउटफुल तरीके से उनको देखते हैं सब लोग, क्योंकि वो कुछ ना कुछ किया हुआ होगा, ऐसे उसको सभी निगाहों से देखते हैं, क्योंकि वो संदेह में घिरा हुआ है। जैसे जो जितना ही उच्च पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो जितने भी ऊंचे पद पर, जो जितने ही ऊंचे पद मतलब जो टॉप पोजीशन में जो होता है,
उनमें से उतना ही अधिक दोष उसको वहाँ पे इतना ही उसके पास इतना ही दोष दिखाई देते हैं तो सब लोग उसको दोषी बोलते हैं। जैसे एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। तो एक बहुत बड़ा आदमी जो बोलता है, एक बार वो लेखक को जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को एक बहुत बड़ा आदमी जो बोला था कि क्योंकि वो बड़े आदमी जितने बड़े हो गए उसके बारे में इतना ही न्यूज़पेपर में आता रहता है, अगर अच्छा काम करने से भी लिखेंगे और ये जो उनके बारे में ऐसा दोस्त ये उनके अगेंस्ट में भी जो भी हुआ होगा नहीं तो बढ़ा चढ़ा के भी छापते हैं बोल के वो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि तो वो एक बार एक बड़ा आदमी वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इसके लेखक हैं उनको बोले थे कि जो इस समय में कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा है वो ही सबसे सुखी है, क्योंकि अगर कोई बड़ा आदमी बन गया तो उसके बारे में कुछ ना कुछ छपा जाता है न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में बोल के वो लेखक को बोल रहे हैं। तो जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। जो कुछ भी करेगा मतलब जो कुछ ना कुछ भी जो भी करेगा उसके अगेंस्ट में लिखने के लिए दोष उसको देने के लिए, ब्लेम करने के लिए, दोष देने के लिए वो कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखते ही जाएंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, उसके जितने सारे अच्छा क्वालिटी है उसको भुला के जो उसके बारे में जो उसका दोष को बढ़ा चढ़ाकर जो भी अच्छा क्वालिटी को उसको नज़रअंदाज करके उसकी जो अगर कुछ भी ये 99 ये अगर 90% अगर उसका अच्छा क्वालिटी है उसको नहीं लेके वो 10% जो है उसका जो बेड क्वालिटी को उसको बढ़ा चढ़ा के और 10% को और भी बढ़ा चढ़ा के उसको दिखाने के लिए लिख डालते हैं बोल के वो बड़े आदमी उनको जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बोले थे। दोष किसमें नहीं होते, तो दोष में किसमें नहीं होते, सबके पास कुछ ना कुछ दोष होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। तो इसी कारण के वजह से ही हर आदमी मतलब जितने सारे आदमी हैं इस दुनिया में सब लोग कुछ ना कुछ उनके पास जो भी अधिक जो दिख रहा है गुणी कम या बिल्कुल भी बिल्कुल गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं है, वो ही अधिक दिखाई दे रहा है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो यही चिंता का विषय है, क्योंकि कोई अगर अच्छा कर रहा है तो उसको नहीं लिख के उसके जो गलत कुछ भी अगर उसके बारे में मिला उनको तो वो उसको बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं बोल के वो यहाँ पे लेखक को बोल रहे हैं। तो क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? क्या यही ही भारतवर्ष यानी कि कंट्री जो इंडिया भारत देश है जहाँ जिसका सपना तिलक, बाल गंगाधर तिलक और गांधी, महात्मा गांधी जो मोहनदास करमचंद गांधी वो देखे थे क्या बोल के यहाँ पे लेखक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति मध्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया हो। जैसे मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ ठाकुर का जो महान संस्कृति जो फैलाए थे उनका कुछ भी ये संस्कृति उनका जो महान कीर्ति वो जैसे अतीत के साये में वो हमारे भारतवर्ष के जो अतीत में वो जैसे छुप गया हो वैसे